लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि राहुल फैक्टर को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? इस बार जो कॉन्फिडेंस है हरियाणा कांग्रेस में, क्या अगर ये 2019 में 2024 वाले राहुल गांधी होते तो आपको लगता है कि तब भी उस तरह का कॉन्फिडेंस होता? ये जो पूरा एक नैरेटिव सेट कर दिया है राहुल गांधी ने, इससे कहीं ना कहीं एक जान तो आई है। और ये हमने देखा कि दीपेंद्र हुड्डा की जो यात्रा निकली उससे भी खासा असर पड़ा। और हालांकि गुटों में बटी कांग्रेस और अभी भी नजर आती है, लेकिन मुझे लगता है कि फॉर द सेक ऑफ गुड कि हम सत्ता में आ जाएं फिर देख लेंगे, अभी उसको ठंडा कर दिया गया है। नहीं, देखिए हरियाणा में राहुल गांधी का जो है ना रिश्ता और बाकी स्टेट्स का थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा। राहुल गांधी अपोजिशन में भी थे तो उनका आप रवैया देखिए हरियाणा के प्रति। लास्ट ईयर आपको ध्यान होगा वो कहाँ आए थे, झज्जर में अखाड़े में आए, बजरंग पुनिया के अखाड़े में 2 घंटे लगा के गए, पहलवानों के साथ डंड मार रहे थे, चूल्हे पे बैठ के खाना खा रहे थे। और वो खेतों में और वहां पे तो आऊंगा मैं जी, जी। वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आम आदमी, आम पहलवान, गांव के बच्चे उनके साथ घुल मिल करके मैट पे कुश्ती कर रहा था महाराज। राहुल गांधी कुश्ती कर रहा था, वहां चले गए। उसके बाद ट्रक वालों के साथ बैठ करके पूरा हरियाणा नाप दिया। उसको भी छोड़ दीजिए, कुछ दलित महिलाएं जो बटाई पे खेती करती है गोहाना के अंदर, और हमारी ग्रामीण महिलाएं सारी सैकड़ों थी, ट्रैक्टर चलाया सुबह सुबह 2 घंटे गोहाना के खेतों में, उनके साथ गाँव की वही खेत की उस पर बैठ के रोटी खाई और उन सबको कहा कि आप मेरे घर दिल्ली आइए। वो सारी महिलाएं दिल्ली गई। कभी आपने सोनिया गांधी को डांस करते देखा है? प्रियंका गांधी को कभी डांस करते देखा है? उन सब महिलाओं को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बुलावे पर दिल्ली, वो पहली बार दिल्ली गई थी बेचारी, वो उनके घर लेके गई, वहां खाना खाया, वहां डांस किया। और सोनिया गांधी ने क्या कहा गोहाना की लेडीज को? उन्होंने कहा जैसे हरियाणा में ना हमारी टिपिकल बात करते हैं, तो सोनिया को कहा कि बहन जी आप इस छोरे की शादी क्यों नहीं करते राहुल की? तो उसने कहा मैं तो तैयार हूं, कोई लड़की देखो तुम। आप कल्पना कर सकती है ऐसा इंस्टेंट कनेक्ट? तो हरियाणा के साथ गांधी परिवार का जो कनेक्ट इस दौर में जो बना है जी, वो एक दूसरे लेवल का है। वो लोगों के साथ घुलने मिलने का है, एक आपसदारी के दर्द दुख बांटने का है। सबने पूछा, सोनिया ने सबसे पूछा आपके घर में कौन है, क्या है, क्या नहीं। जब राहुल वहां खेतों में बैठ के ट्रैक्टर चला रहे थे तो उन लेडीज की बात कराई टेलीफोन पे प्रियंका से, आप क्या खाएंगी, मेन्यू भी पूछवाया। तो उस तरह की जो चीज है, हरियाणा का आदमी थैंकलेस नहीं है। हरियाणा का आदमी बेचारा सेंसिटिव है, भावुक है, वो बहकाए में आ जाता है जात धर्म के उसमें, इसके उसमें, फलाना बनाम फलाना के उसमें। आपने देखा तो शायद मेवात में क्या करवाने की कोशिश की जी, और हरियाणा के लोगों ने कितनी समझदारी की। तो सारा किया जरा खुद का था, वो लोगों के ऊपर थोपने की बात थी, अब उसका हिसाब होगा। तो बेसिकली हरियाणा की जनता को पता है उसे क्या करना है, केवल उसको सावधान रहना है इनकी साजिशों और षड्यंत्रों से। ये कल कह देंगे ब्राह्मण वर्सेस जाट, कहीं दलित बनाम फलाना। तुम्हें शैलजा की चिंता कब से होगी भाई? भूपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि वो मेरी छोटी बहन है और उसके बारे में कोई हल्की बात करेगा पार्टी भी नहीं रहेगा। क्या बीजेपी कह सकती है कि ब्रजभूषण नहीं रहेगा? कहे ना नरेंद्र मोदी, कह दे, कहे अमित शाह। तो ये बेसिकली एक कल्चर का फर्क है। चाल चरित्र और चेहरा जो आप कहते हैं वो आपका है नहीं। आप कहते कुछ है और प्रीच कुछ करते हैं और डिलीवर कुछ करते हैं। नेक्स्ट सीएम भूपेंद्र हुड्डा, या फिर देंगे कुछ वक्त के लिए भूपेंद्र हुड्डा और फिर सत्ता सौंपी जाएगी दीपेंद्र हुड्डा को? क्योंकि जब आप दोनों की रैली में जाते हैं, वो भी भावी मुख्यमंत्री और वो भी भावी मुख्यमंत्री, बाप और बेटे दोनों, तो ये जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह वो भी आला कमान के बहुत करीबी राहुल गांधी की टीम में, भूपेंद्र हुड्डा को देखें तो वो इंदिरा गांधी से लेकर और राजीव गांधी दोनों के ही बहुत करीबी रहे। वो जो 10-12 लोग थे उनमें भूपेंद्र हुड्डा का नाम था। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक बार फिर से स्थापित कर दिया इस बार कि वही सबसे करीबी हैं और उन्हीं की चलती, उन्हीं की तूती बोलती है। तो क्या हम माने कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार आती है, जिसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा को ही हम सीएम देखेंगे? देखिए वैसे तो अभी तो वही बात है कि अभी तो रिजल्ट नहीं आए, बहुमत नहीं आया, कोई बात नहीं। एक हाइपोथेटिकल आज की तारीख में जो गिवन सर्कमस्टांसेस में जिस तरीके से पार्टी की टिकटें बटी हैं, 90 में से 72 टिकटें उनके कहने से दी गई हैं, और बाकी जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं पैन हरियाणा, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि हरियाणा के सबसे बड़े लीडर वही है, इसमें तो कोई किसी को कन्फ्यूजन है नहीं। जैसे ही सत्ता बहुमत आता है उसके बाद कांग्रेस में सीएम बनने का, एक सीएम चुनने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है। अगर मैं इतना कह सकता हूँ, कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद नंबर 1 दावेदार सबसे प्रबलतम जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और वो खुद ये कहते हैं कि ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ। जब हुड्डा साहब खुद ये कह रहे हैं तो फिर दीपेंद्र का नंबर फिलहाल के लिए मुझे लगाई
नहीं देता, वो ठीक है, पॉपुलर परसेप्शन के लिए आप भी कुछ कहें, मैं भी कुछ कहूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में हुड्डा साहब कंटेंडर नंबर 1 है। सर्कमस्टेंशियल जो चीजें सामने आ रही है, 90 में से बेहतर टिकटे, जिस तरीके की उनकी लीडरशिप है, जिस तरीके की उनका एक्सेप्टेबिलिटी है अक्रॉस कास्ट लाइन, अक्रॉस पार्टी, उसमें पूरे स्टेट के अंदर, तो मुझे लगता है कि वो हरियाणा के सबसे प्रबलतम दावेदार है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी तो देखो हाईकमान क्या करता है क्या नहीं करता, वो एक अलग बात है। और आखिर में सबसे मुश्किल क्वेश्चन आपसे है, अब आप सीटें दे दीजिए। बुशरा जी की ये दिक्कत है, बस ये वहां मारती है जहां पानी नहीं होता। देखिए बुशरा जी, अब मैं जो आपसे पहले लगातार बात होती है हमारी शो के दौरान भी, अदरवाइज भी, अभी तक हम ये था कि भाई अभी कैंडिडेट्स नहीं आए हैं, तो अब कैंडिडेट्स भी आ गए हैं। कल ये भी होगा कि भाई विड्रॉल भी हो गए हैं। अब हमारे को एक क्रिस्टल क्लियर ये भी पोजीशन है कि भाई कौन बागी किसका खड़ा है, तो सीट वाइज भी एक बेसिक मिनिमम कर सकते हैं प्रोजेक्शन, ओवरऑल एक भी हो सकता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 15 से 20 के नीचे ही रहेगी। ओके, इंटरेस्टिंग। और मैं हैरान नहीं रहूंगा अगर सिंगल डिजिट में भी रह जाए, मुझे हैरानी नहीं होगी। ओके, जो उनका कैंपेन जिस तरीके का बन रहा है, जो नैरेटिव उठ ही नहीं पा रहा है, जो मोदी जी की जनसभा में भी आपने हालत देखी कि 5,000 आदमी थे 23 कंस्टिट्यूंसी के, 1/4 हरियाणा की रैली थी वो जी। और सोचिए अगर अपने एमएलए सिर्फ अपने समर्थक ही लेकर आ जाते। नहीं, इसका मतलब 23 कंस्टिट्यूंसी में मोदी को सुनने वाले 5,000 आदमी, तो फिर तो बधाई उनको। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो समीकरण जिस तरीके मल्टीपोलर, ये वो सेटिंग, फलाना समीकरण, वो उसको जिता देगा, वो उसको हरा देगा, लाइक दैट जो भी रणनीति बनाई गई है, उसमें मैक्सिमम जो बेस्ट पॉसिबल केस है उसमें 15 से 20। ओके। और वर्स्ट केस सिनेरियो, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ बीजेपी इज लेस देन 10, दे आर इन सिंगल डिजिट। तो ये बीजेपी की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी का जहां तक हरियाणा में सवाल है, वो कहते हैं ना कि चढ़ती कला है, तो आज की तारीख में कांग्रेस चढ़ती कला में है। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं, सेल्फ गोल ना करें। 13 सीटों पर गलत टिकट वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो और सेल्फ गोल की गुंजाइश मतलब कम से कम करें, क्योंकि वो अपना गोल करने में बड़े माहिर हैं। तो बेस्ट और वर्स्ट दे दीजिए आप कांग्रेस। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी वर्स्ट के सिनेरियो में आज की तारीख में 55 पे खड़ी है, वर्स्ट पे, और बेस्ट के सिनेरियो में दे कैन बी एट देयर एवर बेस्ट, दे मे बी एट 70 आल्सो। वाओ, ओके। अगर आपको 2005 का चुनाव ध्यान हो तो 67 सीट्स आई थी, जो हरियाणा के 58 साल के इतिहास में बेस्ट थी कांग्रेस की परफॉर्मेंस। तो इस बार कांग्रेस वहां भी जा सकती है, क्योंकि चुनाव सीधा सीधा आमने सामने का है। जो ये अब जैसे अभय सिंह वाला जो खेल किया था वो जम गया था। अगर ये गोपाल कांडा वाला कांड ना हुआ होता तो बीजेपी कांग्रेस को दिक्कत आती, कुछ सीटों पे उस केस में 55 हो जाती। ओके, क्योंकि खेल ऐसा जमा दिया था कि लोगों को कंफ्यूज। बीजेपी का खेल क्या है कि 22% जाट वोट है, उनको कितनी जगह बंटवा सकते हो। एक कांग्रेस, कुछ जेजेपी ले जाए, अब जेजेपी के तो पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, तो कुछ अभय सिंह ले जाए, कहीं आम आदमी पार्टी का जाट कैंडिडेट हो वो भी ले जाए, तो वो सारा खेल रचा गया था। आपको लगता है दलित इस बार कांग्रेस को पहले से ज्यादा वोट करेंगे? क्योंकि हमने देखा 2000 पार्लियामेंट में किया। हाँ, बीजेपी की चिंता क्या है? बीजेपी रावण को कहां से लाई जेजेपी के लिए? बीजेपी कहां से लाई मायावती को इनेलो के लिए? मतलब जिस शख्स की एक सीट है उत्तर प्रदेश में, जहां से उसकी राजनीति की शुरुआत है, एक सीट है, वहां उसको वो हरियाणा का चुनाव लड़ रहा है गठबंधन में आके, तो यही अपने आप में दिखाता है।